दोस्तों, हम एक साधारण मनुष्य हैं जो अपने भगवान की आराधना पृथ्वीलोक पर ही करते हैं। लेकिन मन में हमेशा ये ख्याल तो आता ही है कि हम लगभग सभी लोग भगवान की आस्था लगाए बैठे हैं, लेकिन कभी ये जानने की कोशिश नहीं करी कि आखिर जिन भगवान की हम पूजा करते हैं, आखिर उनका स्थान कहाँ है या उनका लोक कहाँ है। अगर है भी तो कितना दूर होगा इस पृथ्वीलोक से, और क्या हम कभी वहां पर पहुंच भी पाएंगे। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करते हैं, आखिर वैकुंठ लोक, जिसे भगवान विष्णु का स्थान भी कहा जाता है, वह पृथ्वी लोक से आखिर कितना दूर है, और हम मनुष्य क्या कभी वहां पर जा भी सकते हैं। हम सभी के मन में पहला ख्याल यही है कि क्या पृथ्वी लोक के अलावा कोई और भी लोक है, स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक और अन्य लोक। आखिर दिखते कैसे होंगे। हमें सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि हम एक मनुष्य हैं जिसके जीवन की शुरुआत और अंत सब कुछ पृथ्वी पर ही होता है, और पृथ्वी से बाहर की किसी भी चीज को ना हम सुन सकते हैं और ना ही हम महसूस कर सकते हैं। हम मनुष्य के जीवन की जहां शुरुआत हुई है, वहीं इसका अंत होना निश्चित है। और अगर हम बात करें अन्य लोक की, तो यह बस हमारी श्रद्धा और भक्ति पर निर्भर करता है। मानो तो पत्थर में भगवान है, और ना मानो तो वह बस बेजान पत्थर है। इसीलिए भक्ति और श्रद्धा ही इंसान को यकीन दिला सकती है कि पृथ्वी लोक के अलावा भी अन्य लोक में किसी प्रकार का अस्तित्व मौजूद है। तो अब हम जानते हैं कि अन्य लोक पृथ्वी से कितनी दूरी पर है, लेकिन याद रहे, यह कोई स्पष्ट दूरी नहीं है। यह सारी जानकारी प्राचीन हिंदू ग्रंथों के प्रमाणों के अनुसार ही है, और हम आपको उन सभी लोकों की स्थान की दूरी बताने जा रहे हैं। भगवत पुराण के अनुसार वैकुंठ का स्थान ध्रुव तारे की ओर है, जिसे उर्सा लघु नक्षत्र भी कहा जाता है। साथ ही इसे ध्रुव लोक भी कहा जाता है। इसकी दूरी पृथ्वी से लगभग 433 प्रकाश वर्ष दूर है, जिससे अगर किलोमीटर में नापें तो यह 40 खरब, मतलब 4 के आगे अगर 15 शून्य को लगाओ तो इतनी दूरी बनती है। इसके बाद अगर हम ध्रुव लोक के ऊपर 1 करोड़ योजना यानी 12 करोड़ 29,53,881 किलोमीटर जाते हैं, तो हम माहर लोक पहुंच जाते हैं, जो स्वर्ग लोक का ही हिस्सा है। इस लोक में वही आत्मा जाती है जो साधारण मनुष्य की आत्मा होती है, जिन्होंने अपने जीवन में कोई भी बुरा कर्म ना किया हो, एक अच्छा साधारण जीवन काटा हो। ऐसे लोगों की आत्मा इस लोक में जाती है और शांति प्रदान करती है। माहर लोक के ऊपर आता है जनलोक, जो 2 करोड़ योजना यानी 24 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। इस लोक में वही आत्मा जाती है जिसने अपना जीवन किसी अच्छे काम और किसी अच्छे इंसान के लिए त्याग दिया हो। इस लोक में देवलोक के अन्य देवों को देखना प्राप्त होता है। जनलोक के नीचे आता है तपोलोक, जिसमें 4 कुमार सनत, सनातन, सनंदन और सनंत कुमार रहते हैं। इन चारों कुमारों को विष्णु का पहला अवतार माना जाता है, और यह जनलोक से 8 योजना की दूरी पर है, यानी 98 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ सिर्फ साधु, संत, ऋषि, मुनि जैसे व्यक्तियों की आत्मा ही जा सकती है, जिन्होंने अपने जीवन में सभी दुख, खुशियों और परिजनों का त्याग कर सिर्फ ईश्वर की भक्ति में लीन हो गए हों। तपोलोक के बाद आता है सत्यलोक, जो तपोलोक से 12 योजना की दूरी यानी 1 खरब 47 लाख करोड़ की दूरी पर है। इस लोक में जो भी आत्मा आती है, वह कभी संसार में वापस नहीं आती। वह हमेशा के लिए सत्यलोक में अनंत काल तक रह जाती है। इसके बाद सत्यलोक के ऊपर आता है वैकुंठ लोक, जो इस ब्रह्मांड का अंतिम सत्य है। यहाँ जो आत्मा आती है, वह सदैव भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की सेवा में अपना जीवन काटते हैं। जब आप वैकुंठ पहुंच गए हैं, तो इसका मतलब है कि आपने जन्म और मृत्यु के चक्र से मोक्ष या युक्ति प्राप्त कर ली है। इसलिए हम हमेशा अनंत काल तक वहीं रहेंगे। और अब हम अगर इन सभी लोगों की दूरी मापें, यह पृथ्वी से लगभग 4 पक्ष 10 नील 40 खरब 3 अरब 15 करोड़ 78,444 किलोमीटर होती है। अगर हम आज की तकनीक से जाएं, तो यहाँ पहुँचने में लगभग 12 लाख साल का समय लग जाएगा, जो जाहिर करता है कि हम इंसान वहाँ ऐसे तो कभी नहीं पहुँच सकते, और हम भौतिक रूप में कभी वहाँ नहीं पहुँच सकते, लेकिन हम आध्यात्मिक रूप से कुछ पलों के लिए वहाँ पहुँच सकते हैं। और यहाँ पहुँचने के लिए हमारे जीवन के कर्मों का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। हमारे कर्म अगर अच्छे हैं, तो भगवान स्वयं हमें वहाँ तक लेके जाते हैं। इसलिए अच्छे कर्म के लिए जाओ, फल की चिंता मत करो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं आपको हमारी यह वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही इस वीडियो को अपने परिजनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।